बांग्लादेश में भीड़ की दो तस्वीरें हैं। एक यह तस्वीर जो भारत विरोधी बातें करने वाले उस्मान हादी के जनाजे के वक्त की आई। दूसरी तस्वीर वो जो मास्टरवाड़ी इलाके में दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, फिर उसके शव का जो हश्र किया गया। पर इस तस्वीर को YouTube गाइडलाइंस उस घटना की नृशंसता को देखते हुए आपके सामने नहीं रख सकता, पर यह जरूर बता सकता हूं कि हादी को उस जगह सुपुर्दे खाक किया गया जहां राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र है। वो कवि जो लिखते थे, ओरी नील यमुना जल, बोल रे मुझे बोल कहां गए श्याम, मेरे सांवरे घनश्याम। माने सवाल बस इतना ही था कि कैसे ही नफरत के साथ साथ मोहब्बत चल सकती है। बहरहाल बात बांग्लादेश की कर रहा हूं, जहां उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा की खबरें आ रही हैं। भीड़ ने कातिलों की शक्ल ली और दीपू चंद्र दास को ईश निंदा के आरोप में पीटते पीटते मार डाला, फिर पेट से लटकाकर जला दिया। इतने से भी जब बांग्लादेश की उस भीड़ का मन नहीं भरा तो शव को मैमनसिंह ढाका हाईवे पर ले गए, फिर से आग के हवाले किया गया। अब स्थानीय पुलिस कह रही है कि वो आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। अब भीड़ और उस्मान हादी का जनाजा देखिए। नरमुंड को गिनने की कोशिशें कई बार जाया हुई होंगी, लेकिन बांग्लादेश ने शरीफ उस्मान हादी को राष्ट्रीय शोक के बीच सुपुर्दे खाक कर दिया। राजधानी ढाका के मणिक मियां एवेन्यू में लोगों का हुजूम उमड़ा। फिर छात्र नेता उस्मान हादी के जनाजे की नमाज पढ़ी गई। कॉम्प्लेक्स में इतनी भीड़ जमा थी कि कई लोग बाउंड्री फांद कर अंदर जाने की कोशिश करते दिखे। धक्का मुक्की में कई लोग चोटिल हो गए। इस जनाजे में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के एडवाइजर यानी सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए थे। उन्होंने जनता को संबोधित किया, बोले उस्मान हादी को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, वो देश को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिलों में रहेंगे। हम उन्हें विदाई देने के लिए नहीं बल्कि सामूहिक संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि वो काम जरूर पूरा करेंगे जिसके लिए हादी ने कदम बढ़ाया था, और केवल हम नहीं पूरा बांग्लादेश ये जिम्मेदारी उठाता है। तस्वीर में आप ये भीड़ देख रहे हैं, उसके मद्देनजर प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर रखी थी। मणिक मियां एवेन्यू के एंट्री पॉइंट पर कड़ी जांच की गई। सेना ने इलाके में गश्त की। पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और अंसार के बड़ी संख्या में जवान तैनात रहे। अंसार बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स है। शरीफ उस्मान हादी की मौत कैसे हुई, अब उस सवाल का जवाब जान लेते हैं। 12 दिसंबर को ढाका में हादी पर हमला हुआ था। अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी थी, जिसके बाद हादी को ढाका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, फिर एवर केयर हॉस्पिटल। जब हालत में सुधार नहीं देखा गया तो उसे सिंगापुर के लिए एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन हादी ने 18 दिसंबर को दम तोड़ दिया। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई। उग्र लोग प्रोथोम आलो और डेली स्टार के दफ्तर में घुसे। ये अखबारों के दफ्तर हैं। तोड़फोड़ की गई वहां पर, फिर दफ्तरों में आगजनी भी की गई। हालात ऐसे दिखे कि पत्रकारों को घसीट कर सड़क पर पीटा गया। यह मोहम्मद यूनुस के विकसित बांग्लादेश की गाथा बता रहा हूं। अब यह जान लीजिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत क्या है। अगस्त से जून 2025 के बीच कुल 2442 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गईं। इसमें हत्या, लूटपाट और आगजनी शामिल है। जनवरी से जून 2025 के बीच हुई हत्याओं का एक आंकड़ा देखिए जो गंभीर सवाल खड़े करता है। अब यह जान लेते हैं कि शरीफ उस्मान हादी कौन है। बांग्लादेश में पिछले साल यानी 2024 के जुलाई अगस्त महीने में जो छात्र आंदोलन हुआ था, उसमें उस्मान हादी फ्रंट फुट पर था। इसी आंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। हादी इंकलाब मंच का प्रवक्ता और संयोजक था। यह ग्रुप 2024 के विद्रोह के बाद तेजी से प्रभाव में आया और शेख हसीना की आवामी लीग को पूरी तरह खत्म करने की मुहिम में आगे रहा। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार ने मई 2025 में अवामी लीग को भंग कर उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। उधर इंकलाब मंच ने जुलाई विद्रोह से जुड़े लोगों की सुरक्षा और अवामी लीग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। हादी भारत का मुखर आलोचक रहा है। वो अक्सर एंटी इंडिया बयान देता रहा है। हाल में उसने एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट किया था। उस पर ऐसा आरोप लगा था जिसमें भारत के कुछ हिस्से उस मैप में दिखाए गए थे। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। हादी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। बाकी इस खबर को आपके लिए जुटाया है मेरी साथी प्रगति ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।